अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नजफ़ और आज की एक नई वीडियो के साथ मैं हाज़िर हूं। आज का मसला बहुत ख़ास भी है और बहुत आम भी। आम इसलिए कि आप में से तकरीबन हर फ़र्द इसका शिकार नज़र आता है। हम ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां सभी को अपना फ़ोन बेहद प्यारा है, और क्यों ना हो कि ये हमें हर वक्त पूरी दुनिया से जोड़े रखता है, और इसी की वजह से हमारे प्यारे हमसे दूर होकर भी हर वक्त हमारे साथ रहते हैं। इस फ़ोन ने हमें वो आसानियां मुहैया की हैं कि जिनके बारे में पहले कभी सोचा भी ना था। अब अगर इसी फ़ोन की बैटरी ख़त्म होने के करीब हो तो हम फ़ौरन चार्जिंग का सोचते हैं, और अगर ऐसे में चार्जिंग स्लो हो रही हो तो शदीद झुंझलाहट होती है। क्या आपने गौर किया कि कभी तो आपका सेट बहुत जल्दी चार्ज हो जाता है और कभी इंतहाई सुस्त रफ्तारी से? आखिर ऐसा क्यों होता है? चले मैं आपको बताता हूँ कि आखिर वो कौन सी वजूहात हैं जो इस मसले का सबब बनती हैं। सबसे पहली वजह चार्जिंग केबल का मसला है। फ़ोन की सुस्त रफ्तार चार्जिंग की एक अहम वजह सस्ती और गैर मयारी केबल का होना है। अक्सर लोग पैसे बचाने के चक्कर में कम कीमत केबल खरीद लेते हैं, जो बाद में उनके लिए ऐसे मसाइल पैदा करती है। अक्सर लोग केबल को बहुत ज़्यादा मरोड़ कर रखते हैं, तो बाज़ लोग केबल को सख्ती के साथ चार्जर पर लपेट देते हैं। दोनों ही सूरतों में केबल अंदर से टूट फूट का शिकार हो जाती है। ऐसी केबल से तेज़ रफ्तार चार्जिंग मुमकिन नहीं, इसलिए आपको चाहिए कि आला मयार की केबल इस्तेमाल करें। इससे आपको वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा। नंबर 2, चार्जिंग के ज़रिए का मसला, मतलब आप किस चीज़ से चार्ज कर रहे हैं सेट को। अगर आप फ़ोन को चार्ज करने के लिए लैपटॉप या अपने पीसी के साथ जोड़ देते हैं तो आप वाकई में सुस्त रफ्तार चार्जिंग के हकदार हैं। अगर बर्क रफ्तार चार्जिंग चाहिए तो फ़ोन को लैपटॉप से नहीं बल्कि बराह रास्त फ़ोन के साथ दिए गए चार्जर की मदद से उसे चार्ज करें, ताकि वो अपनी चार्जिंग की असली रफ्तार को हासिल कर सकें। नंबर 3, चार्जर का मसला। फ़ोन बनाने वाली कंपनियां फ़ोन में लगी बैटरी के एतबार से चार्जर साथ फराहम करती हैं, इसलिए फ़ोन की बैटरी को दुरुस्त रफ्तार पर और दुरुस्त अंदाज में चार्ज करने के लिए हमेशा फ़ोन से मुताबिकत रखने वाला चार्जर ही इस्तेमाल करें। अगर आप इस चीज़ का ख्याल नहीं रखेंगे तो चार्जिंग तो सुस्त होगी ही, साथ में बैटरी की सेहत पर भी असर पड़ेगा। बाज़ बात ऐसा भी होता है कि लोग अपने सेट को किसी भी चार्जर के साथ चार्ज करने के लिए लगा देते हैं। आप यकीन करें, हर चार्जर आपके सेट के लिए मुनासिब नहीं होता। अगर आप अपना स्मार्टफोन जो 4 इंच, 5 इंच या 6 इंच की स्क्रीन का हामिल है किसी छोटे नोकिया के सेट के चार्जर से लगाकर चार्ज करना चाहेंगे तो वो यकीन करें सुस्त रफ्तारी से चार्ज करेगा। नंबर 4, फ़ोन का मसला। अगर इस जदीद ज़माने में भी आपके पास सैमसंग गैलेक्सी S2 या उससे कोई पुराने फ़ोन हैं तो उससे तेज़ रफ्तार चार्जिंग की उम्मीद रखना भी फजूल है, क्योंकि ऐसे फ़ोन्स में तेज़ रफ्तार चार्जिंग यानी टर्बो चार्जिंग सपोर्ट मौजूद नहीं होती। वो चार्ज होने में सार्फिन को हमेशा रुलाते हैं। इसलिए फ़ोन खरीदते वक्त इस अमर को भी ध्यान में रखें कि टर्बो चार्जिंग से मुताबिकत वाला फ़ोन हासिल करें, ताकि ये मसला आपको दरपेश ना हो। नंबर 5 पर है आपकी बेचैन तबीयत का मसला। अगर दौरान चार्जिंग आप बार बार फ़ोन को उठाकर इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं तो ये अमल भी चार्जिंग को सुस्त रवि का शिकार कर देता है, क्योंकि फ़ोन मुसलसल इस्तेमाल में रहता है और वो चार्ज नहीं हो पाता। अगर फ़ोन को तेज़ी से चार्ज करना है तो उसे चार्जर पर लगाकर कुछ देर के लिए छोड़ दें, बल्कि हो सके तो उसे ऑफ़ कर दें। इस तरह फ़ोन बहुत कम वक्त में ज़्यादा चार्ज हो जाएगा। मुझे उम्मीद है आपको आज की टिप्स पसंद आई होंगी। अगर ये टिप्स आपको पसंद आए तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वो भी कर लें। बहुत शुक्रिया।